अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सब यहाँ ड्राइवर एसोसिएशन से हैं, ट्रांसपोर्ट से सब रिलेटेड हैं। हम यहाँ इसलिए खड़े हुए हैं कि आपको रिसेंटली पता ही है, सारी दुनिया जानती है कि जो पहलगाम में अभी एपिसोड हुआ है कुछ दिन पहले, बहुत सी जानें उसमें गई हैं जो कि किसी भी तबके के लिए ठीक नहीं रहा। स्पेशली हम अगर टूरिज़्म को देखें तो टूरिज़्म इसमें सबसे ज़्यादा टॉप पे रहा है, जो हिट हुआ है। टूरिज़्म में एक डिपार्टमेंट जो सेक्शन रहता है वो ट्रांसपोर्ट का रहता है, जो बैकबोन कहा जाता है कि पूरे टूरिज़्म की जो है बैकबोन है। ये बखूबी सभी लोग जानते हैं। लेकिन अगर टूरिज़्म में ड्राइवर को देखा जाए तो सबसे वीक लिंक भी यही रहता है कि ड्राइवर जो है काफ़ी वीक रहता है अगर देखा जाए, क्योंकि ये ड्राइवर ही नाम काफ़ी है बताने के लिए कि वो कितना कमज़ोर है। किसी भी ड्राइवर को देख लीजिए, वो करोड़पति या लखपति नहीं है। अगर वो करोड़पति या लखपति होता तो ड्राइवर नहीं बनता। वो ड्राइवर इसलिए बनता है क्योंकि जो उसके एसेंशियल्स हैं, डेली ज़िंदगी जो उसको बसर करनी है, उसका जो उसका सर्वाइवल है वो नहीं हो पाता है, इसलिए वो ड्राइवर के तबके पे आ जाता है। अब आपको पता ही है कि टूरिज़्म जो है वो बैडली हिट हुआ है। हमारी जो यहाँ गैदरिंग है वो सिर्फ इसी रिलेटेड है कि जो हमारी जो फाइनेंस पे गाड़ियाँ हैं जितनी भी कश्मीर में अराउंड, अगर हम छोटी सी गाड़ी लेके बड़ी गाड़ी को भी देख लें, अराउंड 28,000 व्हीकल्स हैं कमर्शियल जो मूव कर रही हैं। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो हम चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बैंक से हमें कुछ रिलीफ मिले। रिलीफ इन द सेंस कि जो हमारी EMIs हैं वो स्टार्ट होती हैं 10,000 से लेके 50,000 तक। अगर हम गाड़ियों को देखें, सिडान देखें, क्रिस्टा देखें और फिर अर्बेनिया पे चले जाएं, तो ये इंस्टॉलमेंट जो है इस टाइम पे जो प्रेजेंट कंडीशन है इसको बियर करना बहुत मुश्किल है। एक सर्वाइवल ही अगर ड्राइवर कर जाए, अपनी फैमिली को मतलब खा ले पिला दे और स्कूल का जो सर माफ़ी चाहूँगा, आपने जो EMI की रियायत की बात की, ये EMI की रियायत खाली उन गाड़ियों के लिए है जो गाड़ियाँ सयाहत के साथ मुंसलिक थी, टूरिस्ट प्लेसेस में जाती थी, कि जो पब्लिक गाड़ियाँ भी हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो गाड़ियाँ आप देखिए जो भी रिलेटेड बैंक से हैं जिनकी EMIs हैं, हम उन सबको इसके साथ जोड़ना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो कमर्शियल गाड़ी है वही, जो रिलेटेड इसमें सब कुछ टच हो जाता है इसके साथ, जो बैंक से फाइनेंस पे हैं गाड़ियाँ, उन सब की बात हो रही है। अब टूरिज़्म को देखा जाए तो टूरिज़्म जो कमर्शियल गाड़ियाँ वो ज़रा ज़्यादा हिट है, ठीक है। उनके लिए हम रियायत चाहते हैं ताकि हमें 6 महीने की थोड़ी गैप मिल जाए। हम किसी चीज़ का मतलब ये नहीं चाहते कि हमें लोन वगैरह माफ़ कर दिया जाए, लेकिन रिलैक्सेशन हम चाहते हैं, जैसे कोविड के टाइम पे मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से, कि ये जो 6 महीने की हमें गैप है ये हमें मिल जाए। 6 महीने हमें जो है EMI वगैरह ना भरना पड़े। अगर बैंक के हिसाब से देखें तो वो एक रिशेड्यूल कर सकते हैं, रिस्ट्रक्चर जिसे कहते हैं हम, वो इसको कर सकते हैं। EMI वगैरह जो है उसको भी 50% में ला सकते हैं। जो अगर कोई 10,000 भर रहा है तो उसको 5,000 पे लिया है, कोई 50,000 भर रहा है तो उसको 20,000 पे लिया है। ये भी हो सकता है, एक ऑप्शन है। बैंक अगर अपनी देखे ये अपनी लाइन्स वगैरह, उसमें ये ऑप्शंस हैं। लेकिन हमारे कहने से और मीडिया के थ्रू कहने से आसमान ज़मीन का फ़र्क पड़ता है। हम चाहते हैं कि 6 महीने की हमें गैप मिल जाए ताकि हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जो वो बसर कर सकें, और साथ ही तब तक टूरिज़्म जो है वो फिर से अपने ग्लो पे आ जाए, यहाँ हालात सही हो जाए और हम अपनी जैसे नॉर्मल डेली लाइफ गुजारते थे टूरिज़्म के साथ वैसे गुजार लें। बस यही एक रिक्वेस्ट है सर। जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी सर, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारा ये EMI का मसला है, हम यही चाहते हैं कि लगभग 5 से 6 महीने तक हमें ये एक्सटेंशन होना चाहिए। जी, तो बैंक को तो इसके साथ बहुत अच्छी तरीके से इसमें हम सारे वाबस्ता है, मतलब ट्रांसपोर्ट है इसमें, चाहे छोटी गाड़ियाँ हो चाहे बड़ी गाड़ियाँ हो, सब के लिए एक ही कानून होना चाहिए। 6 महीने तक सबको रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि हमारे ड्राइवर भाई साहब या हमारे जो गाड़ियों के मालिकान हैं वो उस हालत में नहीं है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते इस वक्त जितना वो वहाँ पर है। वो मेरे ख्याल से अगर ये जो हमारे EMI 6 महीने तक अगर ये एक्सटेंशन नहीं होंगे तो मेरे ख्याल से हमारे ड्राइवर हजरात ये तो डिफ्रेशन में भी मर जाएंगे। और हम चाहते हैं कि इस मरने से हमें अगर रोक सकता है कोई, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ की गवर्नमेंट से भी हम अपील करना चाहते हैं, यहाँ के गवर्नर साहब से भी अपील करना चाहते हैं कि हमें EMI को एक्सटेंड करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी जो कुर्बानी है ना एक ड्राइवर की, वो ये है कि उसने घर का सोना भेजा है, बर्तन भेजे हैं, किसी के पास पैसे थे, उसकी माँ के पास, उसकी बीवी के पास, तो उसने सारा कुछ कुर्बान करके इस भाई को दे दिया। परसों एक औरत मुझे मिली, उसने कहा कि मैंने सारा बेचकर अपने बेटे को दे दिया है। तो बहुत हालात अभी ख़राब है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अल्लाह की तरफ से हमें जो है मदद की जाए। अगर ये गाड़ियाँ ली है, अब हम गाड़ियाँ किसको भेजेंगे? गाड़ी बेचने वाला भी हम ही है, गाड़ी खरीदने वाले भी हम ही है। कोई लेता नहीं हमसे गाड़ियाँ। हम सोच रहे हैं कि अगर कोई खरीदने वाला होगा गाड़ी, हम गाड़ी बेच देंगे। तो यहाँ के जो हमारी माँ बहनें हैं तो सब अपने जेवरात उन्हें भेजे और ये गाड़ियाँ लाए, अपने बेटों को, अपने जो उनके हस्बैंड है उनको दे दिए गाड़ी चलाने के लिए। लेकिन ये तबका चला नहीं, हम क्या करेंगे? हमारी रिक्वेस्ट है यही गवर्नमेंट से कि हमें बैंक में 6 महीने कम से कम एक्सटेंशन होना चाहिए। शुक्रिया अफराज साहब, जो आप बता रहे हो, मतलब जैसे अभी ड्राइवर हज़रात की बात कर रहे हैं, अभी जितने भी यहाँ पे पिछले 1 साल से देखा जाए, हर एक
घर ने मतलब जो भी बेरोज़गार लोग थे यहाँ पे उन्होंने गाड़ियाँ ली, चाहे लोन पे ली, मतलब ज़्यादातर तो 99% लोगों ने लोन पे ली। परमिट भी जो बंद थे यहाँ पे, परमिट्स जब खुले तो लोन पे इन्होंने गाड़ियाँ ली। आज की डेट में ऐसा सिस्टम बन गया, यहाँ पे जितने भी ड्राइवर हजरात हैं इनके साथ जितनी फैमिलीज इफ़ेक्ट हो रही है, इस पर कोई भी बंदा बात नहीं कर रहा है, क्योंकि टूरिज़्म में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो हो गया वो हो गया ड्राइवर हजरात, क्योंकि ये बिलो पॉवर्टी लाइन में ज़्यादा आते हैं। इसमें वो ज़्यादा वो मिडिल क्लास लोग भी है जो इसमें वाबस्ता है इस ट्रेड के साथ। अब हमारी मतलब ये गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है, इनको जो EMIs है इनके लिए एक राहत मिल जाए, 6 महीने का टाइम मिल जाए, ताकि ये 6 महीने में अपने आप को स्टैंड कर पाए। क्योंकि देखेंगे, ये नहीं हम बता रहे हैं माफ़ करो इनको, बट खाली ये बता रहे 6 महीने का रियायत दीजिए इनको। अब बात करें मतलब आप गवर्नमेंट की, ये इनके हाथ में है, इसमें भी अगर ये बताएंगे ये हमारे हाथ में है नहीं, तो फिर ये किसके पास जाएंगे? अगर उमर अब्दुल्ला की सरकार में इनके हाथ में ये तक है, हम आप अपने MLAs को गाड़ी दे सकते हैं, अपने लिए गाड़ियाँ ले सकते हैं, इन करोड़ में ये गाड़ियों का ये इनका जो ले लिया इन्होंने गाड़ियाँ, तो मुझे बताइए ये बंदे जो बेचारे ड्राइवर हजरात हैं ये किन के पास जाएंगे, किन को बोलेंगे, अगर ये सरकार इनका मतलब 6 महीने नहीं दे सकती है। तो रिक्वेस्ट है अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट से, उमरुल्लाह साहब से, ताकि इनकी बात सुने, 6 महीने इनको दिए जाए। बहुत